जो कल हमने 26 जनवरी को ऐलान किया और आज हम लोग मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर, मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी साहब भारती साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब से आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने आज हमने मुलाकात की और मेमोरेंडम दिया। जो मालेगांव शहर के लिए एसआईटी महाराष्ट्र हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने बनाई और उसकी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों का यहाँ पर जन्म दाखला बनाया गया है इल्लीगल तौर पर, इस तरीके का इल्ज़ाम लगाकर एसआईटी बनी और एसआईटी किरीट सुमैया इनकी डिमांड के ऊपर बनी, जो बीजेपी के लीडर है। और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मालेगांव शहर आए, तहसील ऑफिस में आए, कॉरपोरेशन में आए और मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम किरीट सुमैया कर रहे और 4000, 5000 अलग अलग रोजाना अलग अलग आंकड़ा वो सामने ला रहे। सरकार ने ठीक है एसआईटी बना दी, हमारा एसआईटी को विरोध नहीं है। एसआईटी सरकार का हक है, अधिकार है, सरकार बना सकती है और सरकार ने बनाई। किरीट सुमैया की डिमांड पे बनाई, ठीक है। किरीट सुमैया का काम यह खत्म हो गया, हमारा ऐसा मानना है। किरीट सुमैया को जो कंप्लेन देना था कंप्लेन दे दी, अब इंक्वायरी एसआईटी करेगी, अब उसके अंदर जो भी बात होगी वो सरकार को अपना अहवाल देगी। लेकिन किरीट सुमैया, हमारा ऐसा आरोप है, इल्जाम है कि तहसीलदार ऑफिस में आकर और कॉरपोरेशन में आकर दबाव बनाकर जन्म मृत्यु विभाग में और तहसीलदार ऑफिस के अंदर जो एफिडेविट हुआ, जो आदेश निकले, जो जन्म दाखले बनाए गए, उसके अंदर वो लिस्ट मांगते हैं, ये लिस्ट मुझे दो, वो लिस्ट मुझे दो, ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन दबाव बनाना ये हमको ठीक नहीं लगता। तो एसआईटी ने, सरकार ने उनको रोकना चाहिए। उनका काम अब खत्म हो गया, उनकी कंप्लेन थी, एसआईटी बन गई, अब एसआईटी उनका काम करेगी। ये हमने पहला डिमांड किया है। और दूसरा डिमांड, हमने एसआईटी के जो सदस्य सचिव है, जो सेक्रेटरी है, एडिशनल एसपी साहब, कमिश्नर साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब को जो हमने दूसरा डिमांड जो दिया है कि एसआईटी इंक्वायरी करे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो स्क्वाड बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, प्रांत ऑफिस के, तहसील ऑफिस के लोग जाकर जिन लोगों पर शक है या जिन लोगों की कंप्लेन की गई है, जिन लोगों के दाखले बने हैं, वो उनके घर तक पहुंच रहे, तो वहां पर उनकी घर की औरतें घबरा जा रही है, बच्चे घबरा जा रहे हैं, मोहल्ले के लोग घबरा जा रहे हैं, शहर के अंदर एक घबराहट है, लोग परेशान हैं। तो ठीक है, अगर एसआईटी को इंक्वायरी करना है तो एक दिन पहले उन घर वालों को नोटिस दे या उनको जाकर बुलाए और पुलिस स्टेशन में बैठ के, कॉरपोरेशन में बैठकर या गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस में बैठकर उनको पेपर लेके बुला ले और उनसे जो सवाल जवाब करना है, जो पेपर देखना वो देख ले। गांव में घूमकर ऐसा लगता है कि वातावरण खराब हो या लोग घबराएंगे। इसके लिए हमारी डिमांड है कि इस तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, यह हमारी अपनी डिमांड है। अगर 6 तारीख तक हमारी डिमांड को विचार नहीं किया गया, उसके ऊपर मंथन नहीं किया गया एसआईटी ने, तो हमको भी लोकशाही मार्ग से, हमको भी संविधान ने अधिकार दिया है, हम भी धरना आंदोलन करेंगे और 6 तारीख तक इसके ऊपर, हमारे डिमांड के ऊपर सरकार जवाब दे, एसआईटी जवाब दे। और नहीं तो 7 तारीख को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर हम लोग, समिति के लोग, जिम्मेदारान, शहर की आवाम के साथ धरना आंदोलन करेंगे। मालेगांव शहर में अभी स्कूल में एडमिशन का सवाल आया और किरीट सुमैया और सरकार के ये सब सेशन के बाद जो सबसे बड़ा मसला आज खड़ा हो गया, बच्चों के एजुकेशन का, और सरकार ही राइट टू एजुकेशन का भी एक कानून बनाकर बच्चों को अधिकार देती है। और इसमें जो है ज़्यादातर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। जो सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सारे नारे जो सरकार के हैं वो कहीं ना कहीं इस पर जो दाखिले मिलते थे उसको स्टे करने की वजह से
और मालेगांव शहर को टारगेट करने की वजह से अब उनके दाखिले का सवाल आ गया है। हमने वो भी लिख कर दिया है कि इनके दाखिले फौरन दो, 6 फरवरी तक इनका मसला हल करो। आप देखेंगे 2020 में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के वक्त मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, झोपड़पट्टी का शहर है। यहाँ बहुत सी डिलीवरी आज भी घरों में होती है, कुछ उस वक्त हॉस्पिटल में भी हुई। अब हॉस्पिटल के भी कुछ ऐसे मैटर है कि उस वक्त से करस्पॉन्डेंस हॉस्पिटल और कारपोरेशन के बीच में नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, उनके दाखिले का भी सवाल है। अब ये एक जेन्युइन वजह है ये सब चीजों की। अब इनको भी वो किरीट सोमैया और कुछ लोग जो है वो जातिवाद के नाम पे बांग्लादेशी इस तरह का एक नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। तो हम मालेगांव शहर में और भी लोग ऐसे हैं, आज हमने कुछ लोगों का दिया है, जिन लोगों का भी ये मसला है, जो लॉकडाउन के वक्त जिनकी पैदाइश हुई और दाखिले नहीं बन पाए या घर में डिलीवरी हुई और दाखिले नहीं बन पाए, वो 5 फरवरी तक डिफेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से रब्ता करें, उनसे मिले। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका किसी भी तरीके से दाखिला बना कर दिया जाए, क्योंकि ये उनका तालीम हासिल करना उनका हक है और उस हक से वो महरूम नहीं रह सकते। और अगर ये नहीं मसला हल हुआ तो 7 फरवरी को मालेगांव शहर कियान के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, ताकि हमारा शहर की बदनामी का भी हम जवाब दे सके और जिनका हक है उनको हम उनका हक दिलवा सकें। उसको ऐसा लगता है कि सोसाइटी बनी है और जहाँ जहाँ से उन्होंने कंप्लेन की होगी, चाहे वो 1 नंबर प्रभाग हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो डाटा भी हमारे पास नहीं है प्रभाग वाइज, लेकिन जहाँ की भी कंप्लेन होगी तो ये वहाँ की इंक्वायरी करने वाले हैं। सिर्फ हमारा यही बोलना है कि घर तक ना जाए, आप पुलिस स्टेशन बुला के इंक्वायरी करें। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गराज, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन, रेगजिन, होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।